डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस प्रैक्टिकल सीरीज़ का एक और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1। इससे पहले आपने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट्स की थी और रिज़ल्ट निकाला था। उसके दो पार्ट थे। तो उससे जो हम वर्नियर कैलिपर ये है जिसे आप क्या मापते थे, डिस्टेंसेस या लेंथ्स विच आर जो कितने थे 1/10 ऑफ मिलीमीटर तक। क्यों कि इसका वर्नियर कांस्टेंट 0.1 mm था। ठीक, लेकिन अगर हमें वो लेंथ्स मापनी हो, वो मेजरमेंट्स लेनी हो जिनकी लेंथ 1/10 ऑफ मिलीमीटर से भी कम मापनी हो, ठीक है ना, तो वो कैसे मापेंगे? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट है जो 0.1 mm से भी कम हमें माप के दे? हाँ, आपके लेबोरेटरी में एक और इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज जिसके मैं पार्ट्स अभी आपको दिखाऊंगा ये हमें मापने के लिए ये हमें ये डिस्टेंसेस मापने के लिए 1/10 ऑफ मिलीमीटर के 1/10 को भी ये माप सकता है, यानी 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। ठीक है, ये 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर आपको माप के देगा। ठीक है ना, तो वो इसको मैं बताऊंगा। इसको इसलिए माइक्रो स्क्रू भी कहते हैं, जो आगे में इसका प्रिंसिपल है माइक्रो स्क्रू का, वो आगे सिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है। जो डायग्राम है इसके पार्ट्स जो स्क्रू गेज के हैं, इसके पार्ट्स मैंने यहाँ पर दिखाए, वो अलग से आपको मैं वीडियो पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे पहले डायग्राम की तरफ थोड़ा सा देखें। एम ये मेटल फ्रेम है, ये जो यहाँ पर है इसको कहते हैं मेटल फ्रेम। ठीक है, उसके बाद है स्टड ए, ये जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये पीस लगा है, ठीक, यहाँ वाला, इसको कहते हैं स्टड। ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको अलग से। और ये जो स्क्रू है यहाँ पर, फिर इसके बाद भी एक और स्टड है। ठीक, यहाँ एक और स्टड है। उसके बाद ये जो है स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू जैसे आपने देखा स्क्रू है, ये घूमता है, इट रोटेट्स। उसके बाद यहाँ पर एन क्या है, स्टड कैरिंग द मेटल हेड, ये जो मेटल हेड है ये इसको कैरी करता है। उसके बाद यहाँ एच अ पिच स्केल, ठीक, वो पिच स्केल और हब कैरिंग दिस। पी द पिच स्केल वो लीनियर स्केल होती है, जो जैसे आपकी नॉर्मल स्केल मिलीमीटर में होती है, वो इस पे बनी होती है, यहाँ वो भी दिखाऊंगा। के इज व्हाट इज कॉल्ड एज हॉलो सिलेंडर होता है, ये जो इसके ऊपर है ये रोटेट करता है। इस हॉलो सिलेंडर के आगे ऐसे यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल होती है, CS। ठीक है ना, और यहाँ पर एक मिल्ड हेड होता है, या यहाँ प्लास्टिक का है, मिल्ड हेड भी होता है। उसके साथ रैचेट एंड स्प्रिंग एंड रैचेट अरेंजमेंट। वो क्या होता है, ये जब घूमता है तो अंदर ये डायरेक्टली इसको, जब हम यहाँ पर एक वायर इसमें डालेंगे जिसका हमें डायमीटर या वॉल्यूम निकालना है, तो जब ये घूमेगा, ये सर्कुलर स्केल जब इस पे घूमेगी, ठीक, तो वो स्प्रिंग ये जो होता है अंदर से स्प्रिंग पे इसको बंद करता है ताकि प्रेस ज़्यादा ना रहे। अगर प्रेस ज़्यादा होगा तो एरर आ सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, आपको मैं डायरेक्टली अब वीडियो पे दिखाऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा डायग्राम आप बना लेना अपनी नोटबुक पे और इसके पार्ट्स लिखने हैं। ठीक, उसके बाद मैं जीरो एरर वो बाद में उठाता हूँ, पहले आपको ये मैं दिखाता हूँ, इसके ये जो पार्ट्स हैं कैसे वो नज़दीक से आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्क्रू गेज है। ठीक है, इसमें देखिए ये पूरा एक व्यू में आप देख लीजिए। ठीक है, ये स्क्रू गेज है। अब इसके जो पार्ट्स मैंने आपको बताए अभी, तो वो उसको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये है मेटल हब, ये, ठीक है, मेटल हब। इसमें लिखा है 15 × 1/100 mm, यानी इसका मतलब है इसकी जो लीनियर स्केल जो अभी मैं दिखाऊंगा वो 15 मिलीमीटर की है, और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसमें, सर्कुलर स्केल जो डिवीजन है उसमें 100 डिवीजन्स है सर्कुलर स्केल के। ठीक है ना, यानी 1 मिलीमीटर को हमने 100 डिवीजन्स में डिवाइड किया। ठीक, उसके बाद जो है आपका ये देखिए, ये आपका जो
स्टड ए है, ये वाला स्टड ए, ठीक, ये स्टड ए है। यहाँ पर ये दूसरा जिसको आप जिसमें लिखा है हमने बी, ठीक है ना, ये बी है, ठीक, दूसरा स्टड, ये पहला स्टड, ये फिक्स्ड होता है इसके साथ, ये मूवेबल होता है, ठीक। अगर आपको कोई वायर हो तो वो इसमें डालेंगे, वो आप मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए ये स्क्रू है, ठीक, स्क्रू में ऐसे पीछे से जब हम आर को मूव करते हैं ऐसे, देखिए इसको जब मूव करेंगे, ये देखिए इसको जो मूव करेंगे ये आगे, देखिए आगे इसके साथ आ गया और यहाँ पीछे भी जा सकता है इसकी मूवमेंट। तो ये इसके थ्रेड्स हैं, ठीक, ये इसके थ्रेड्स हैं ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका ये लीनियर स्केल है, ये देखिए यहाँ पर ये लीनियर स्केल, देखिए यहाँ पर ये लीनियर स्केल है, ये लीनियर स्केल है, देखिए इसमें इसको कहते हैं पी स्केल। ये जो बीच वाली लाइन है ऐसे जो स्ट्रेट जाती है यहाँ तक, ये वाली, ये जो स्ट्रेट जाती है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं, देखिए फिर से इसको दिखाऊंगा मैं, ये जो लाइन है जो सेंटर से जा रही है इसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है ऊपर ऐसे ऐसे है, ये हम ये 1-1 मिलीमीटर होती है, ठीक। टोटल ये कितना, अगर मैं लीनियर स्केल को पूरा इस आपको खोलूँ, देखिए कुल कितना है 15 मिलीमीटर की, ठीक है, ये देखिए 15 मिलीमीटर, ठीक है, 15 मिलीमीटर की है ये। तो ये रेफरेंस लाइन, ये इसके पार्ट्स हैं मिलीमीटर, 1-1 मिलीमीटर, ठीक। उसके बाद ये देखिए अब इस पे सर्कुलर स्केल, ये अगर देखेंगे आप, ये सर्कुलर स्केल है, देखिए इसमें कितने डिवीजन है मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए 0, ठीक है, ये 0। और फिर अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 0, ठीक है ना। तो 90 to 0 to 99 हो गए 100 डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है इसके, 99, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन, ठीक है ना। लीनियर स्केल में 15 mm की है और बीच में जो सो लाइन ये जा रही है उधर तक, तो ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका ये हॉलो सिलेंडर हब, ठीक है। तो ये इसको नीचे में दिखाऊंगा, ये देखिए ये हॉलो जो हब है इसके ऊपर घूमता है, इससे हम घुमाते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक। ये है आपका आर, ठीक है ना। इसको स्प्रिंग अंदर से होता है, स्प्रिंग एंड रैचेट अरेंजमेंट, जब हम इसको घुमाते हैं, ठीक, तो जब ये दो स्टड आपस में मिल जाते हैं, ये और ये, जब हम इसकी लीनियर मोशन घुमाते हैं तो ये हेड इस, थोड़ा सा इसको फोकस कर लूँ, तो ये हेड इस हेड के साथ मिल जाता है। तो जब ये बराबर आपस में मिल जाते हैं तो हमें ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना होता है, नहीं पूरा नहीं, तब तक हमें घुमाना, जब एक क्लिक की आवाज़ आती है तो बस वहाँ तक, फिर और उसको घुमाना नहीं, फिर उसे एक एरर आता है, उसको बैकलैश एरर कहते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके पार्ट्स, क्या क्या, मेटल हब, स्टड, ठीक है, ये है स्टड, ये है दूसरा स्टड, ये जनरली गन मेटल का बना होता है, ठीक। ये दूसरा स्टड, इसके साथ स्क्रू, ठीक है ना। उसके अंदर में लीनियर स्केल, ये लीनियर स्केल के बीच में क्या होती है, ये रेफरेंस लाइन, ये देखिए ये रेफरेंस लाइन, ये जो सेंटर से जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे यहाँ तक, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ठीक है ना, ये रेफरेंस लाइन ऐसे, ठीक है। और ये हो गई सर्कुलर स्केल, इसमें 100 डिवीजन है। ये हो गया मेटल सिलेंडर, ये है ये जो आर है, रैच स्प्रिंग एंड रैचेट अरेंजमेंट है, इसे हम स्क्रू को, ये जो स्क्रू यहाँ पर है इसको घुमाते हैं, ठीक है ना। अब जिस वायर का हमें डायमीटर है, जिस चीज़ का डायमीटर ढूंढना हो इससे, उसको यहाँ बीच में रखते हैं, ठीक। तो फिर स्टार्ट को घुमाते हैं जब तक कि इसमें बंद हो जाए। मिसाल के तौर पर समझो ये पेन है, ठीक है ना, इसको अगर घुमा तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे तो बंद कर देंगे, वो आगे मैं वायर पे दिखाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता क्या है,
यानी कम से कम जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कितना माप के दे। आपकी जो स्केल होती है ज्योमेट्री बॉक्स में उसकी कितनी उसका लीस्ट काउंट है 1 mm, उससे कम वो माप नहीं सकता है। परसों आपने वर्नियर कैलिपर किया था, उसमें आपने देखा कि उसका लीस्ट काउंट है 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। अब इस स्क्रू गेज का हम देखेंगे कि इसका कितना लीस्ट काउंट है, कितना माप के देगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे रोटेशंस देंगे, कंप्लीट रोटेशन, 0 से एक रोटेशन, फिर 0 से 0 लाइन 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, फिर जब 0 आएगा, ठीक है ना, रेफरेंस लाइन पे, तो हो गई एक रोटेशन। फिर जब 0 पे फिर रोटेशन लेंगे हम, 4-5 रोटेशन इसको देंगे, ठीक। तो फिर देखेंगे पिच स्केल पे वो कितना चला, वो मैं दिखाऊंगा वीडियो पे, पिच स्केल कितनी बाहर निकली, कितनी डिवीजन, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर वो उसको देंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन पिच स्केल, जो लीनियर स्केल है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, हमने कितनी रोटेशंस दी, ठीक। लीस्ट काउंट की फार्मूला ये, तो पिच एक्चुअल क्या है कि एक फुल रोटेशन में ये जो स्क्रू है कितना पीछे या आगे चला जाता है लीनियरली। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, ये जो आपने पिच यहाँ पर निकाला उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर जो ये सर्कुलर स्केल है आपने देखा अभी 100 डिविजन्स है इसमें, ठीक। तो अब मैं वीडियो दिखाऊंगा उसका कि कैसे हम इसका ये लीस्ट काउंट ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। तो पहले इसको मैं घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम पहले साथ में बंद कर देंगे। देखिए आ रहा है आगे, ये फिर एक क्लिक की आवाज देगी तो इसे बंद हो गया, ठीक, आ गई आवाज। अब हम इसको देंगे 6 रोटेशंस कंप्लीट, फिर देखेंगे लीनियर स्केल कितनी बाहर आ गई, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं। देखिए हमारा पहले 0 ढूंढेंगे, 0 हमारा कहां पर है, ये सर्कुलर स्केल का 0, ये है सर्कुलर स्केल का 0। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ ये जो है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो घुमाऊंगा, कितनी रोटेशन दूंगा, 6। तो जब 0 फिर से आएगा दैट मीन्स 1 रोटेशन, दूसरी बार आ गया तो 2 रोटेशन। तो पहली स्टार्ट की हमने, तो 0 आ गया अपनी जगह, हो गई 0 एक रोटेशन। अब फिर से घुमाएंगे, फिर से 0 आ गया, हो गई 2 रोटेशंस, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक। फिर 0 आ गया, देखिए हो गई 3 रोटेशंस। देखिए फिर से 0 आ गया, 4 रोटेशंस। फिर से 0 हो गया, 5 रोटेशंस। फिर से 0 आ गया, हो गई 6 रोटेशन। तो अब देखेंगे यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि लीनियर स्केल में कितने डिविजन्स निकले हैं, कितनी लाइनें निकली हैं, ठीक। अगर आप देखेंगे, देखिए कितनी लाइनें निकली हैं लीनियर स्केल में। देखिए पहली हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है ना। तो 7 लाइनें यानी 6 रोटेशन। फिर से आप क्लोजअप में देखो इसको, 6 हमने रोटेशंस दी, ठीक है। थोड़ा सा फोकसिंग करता हूँ, इसको मैं नीचे रखता हूँ, फिर फोकस करेंगे। देखिए ये जो सिटी लाइन है थोड़ी सी निकली, ठीक। ये देखिए, ये देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 स्केल के साथ है। तो हमने 6 रोटेशंस दिए, तो इसकी 6 रोटेशंस हमने दी सर्कुलर स्केल की। तो यहाँ कितनी लाइनें निकली, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 लाइनें मीन्स 6 डिवीजन। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका लीस्ट काउंट, ठीक है। देखिए अब देखिए, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू कितना लीनियर स्केल पे निकला था, 6 mm, क्योंकि उसमें mm की है। नंबर ऑफ फुल रोटेशंस कितनी दी हमने, 6 रोटेशंस दी, ये mm में है, तो ये कितना आया, दैट इज 1 mm, ठीक है। तो पिच इसका जो आपका स्क्रू गेज है वो स्क्रू गेज का 1 mm है, यानी पूरी एक रोटेशन में
वो आगे ये पीछे कितना जाएगा, वो 1 mm आगे पीछे जाएगा। अब लीस्ट काउंट, पिच कितना निकला आपका 1 mm। सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन है, वो 100 है, ठीक है 100, तो ये कितना आएगा 0.01 mm, ठीक है। तो आपका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का 0.01 mm, यानी इट कैन, देखिए स्केल आपका 1 mm माप के देती है, वर्नियर कैलिपर 1/10 उसका 10वां हिस्सा माप के देती है, और ये जो स्क्रू गेज है ये मिलीमीटर का भी 100th पार्ट हमें मेजर करके देता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बनेगा सेंटीमीटर, तो वो कितना हो गया 0.001 सेंटीमीटर, 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर। इसको अगर हम फिर से करेंगे 10 से डिवाइड, 0.001 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्या बनेगा, मीटर, यानी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, वो कितना हो गया 0.00012341 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 10 × 10⁻⁶ मिलीमीटर -6, ठीक मीटर, ठीक है 10 × 10⁻⁻6 मिलीमीटर मीटर, ठीक है। अब ये 10⁻⁻6 मीटर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोमीटर। तो ये जो माप के देता है ये हो गया 10 माइक्रोमीटर, ठीक, ये स्क्रू गेज मापता है, तो इसीलिए इसको हम माइक्रो स्क्रू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो स्क्रू। So screw gauge is a based on the principle of micro screw because it can give us measurements up to the micrometer. Okay, वही जो अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट करोगे आप वहाँ स्फेरोमीटर, उसका भी यही माइक्रो स्क्रू प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब इसका लीस्ट काउंट क्या मिलीमीटर में है 0.1 mm। ओके, ठीक है, तो ये हो गया ये। देखिए अब हम जीरो एरर के बारे में आपको बताते हैं, ठीक। तो जीरो एरर कब होता है, अगर हमारी रेफरेंस लाइन पी स्केल की और जीरो जो होता है सर्कुलर स्केल का उनकी अलाइनमेंट ना हो तो उसमें एरर होता है, ठीक। एरर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक। तो अब देखना है इस जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन सा एरर है। तो पहले इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे, ठीक, देखिए ऐसे घुमाऊंगा ताकि जब ये बंद हो जाएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगा, जब ये बंद हो गया तो एक क्लिक की आवाज़ आएगी, ठीक, आगे क्लिक की आवाज़। अब मुझे देखना है क्या इस वक्त जब इसमें कोई चीज़ अभी हमने मेजरमेंट के लिए नहीं डाली, क्या रेफरेंस लाइन और सर्कुलर स्केल का जीरो एक ही सीध में है कि नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब हम देखते हैं, अभी मैं इसको ठहरिए एक मिनट, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। ये जो रेफरेंस लाइन है ये वाली, ठीक है ना, ये ठीक है, जो स्ट्रेट ऐसे जा रही है, इसका जो हमारा जीरो है सर्कुलर स्केल का वो इसके राइट में है, ये देखिए, है ना। तो इसमें क्या है, यानी पहले ही जीरो पहले आता है तो उसके बाद रेफरेंस लाइन आती है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा टाइप का एरर है, ठीक है ना, तो इसमें नेगेटिव टाइप, क्योंकि रेफरेंस लाइन के राइट में हमारा ये जीरो है, ठीक। तो इसमें हमारा ये जो है एरर है नेगेटिव एरर, और नेगेटिव एरर ऐड करेंगे कितना है नेगेटिव एरर, देखेंगे कितने डिविजन्स हैं। देखिए ये तो हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ये जो डिवीजन है लाइन इसकी सर्कुलर स्केल की और ये रेफरेंस लाइन, ये 26 डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, जीरो से नहीं कोइंसाइड कर रही। तो इसमें क्या है नेगेटिव एरर, कितने डिवीजन का, 26 डिवीजन का, वो हमें फाइनल ऑब्जर्वेशन में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर ये जीरो यहाँ रेफरेंस लाइन के
यहाँ होता 0, ठीक, इस साइड में 0 होता तो लेफ्ट में होता, दैट मीन्स हमें उसको पॉजिटिव एरर गिनते हैं। अगर दोनों ये लाइन, ये जो रेफरेंस लाइन है और ये जो हमारा 0 है एक ही सीध में होते, सर्कुलर स्केल का 0 और रेफरेंस लाइन तो हम कहते एक ही सीध में होते तो हम कहते इसको कोई 0 एरर नील है, ठीक है ना। तो हमने याद रखा कि यहाँ 26 डिवीजन का नेगेटिव एरर है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इट, वो मैं बोर्ड पे फिर ऐड करूंगा, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था 0 एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उसकी डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा मैंने। अगर हमारी रेफरेंस लाइन, ठीक है ना, जो पी स्केल पे होती है और सर्कुलर स्केल का 0 एक ही सीध में आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि 0 एरर इज नील और करेक्शन सी इज 0, ठीक, एक ही सीध में आ जाए। दूसरा, अगर रेफरेंस लाइन के सीध में उसके राइट में यानी जब आप पकड़ोगे आपके सामने पहले रेफरेंस लाइन से पहले आपको सर्कुलर स्केल का 0 आ जाएगा, ठीक, दैट इज टू द राइट ऑफ द रेफरेंस लाइन, तब उसको नेगेटिव एरर कहते हैं और करेक्शन इज पॉजिटिव, यानी हमें उसको फाइनल ऑब्जर्वेशन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से अगर आपका 0 यानी अगर आपने पकड़ा है ऐसे हब ये सर्कल, तो जो आपके इस साइड में अगर 0 हो गया यानी रेफरेंस लाइन के लेफ्ट में, ठीक, तो ये जो करेक्शन होती है दैट इज पॉजिटिव करेक्शन, दैट इज पॉजिटिव एरर और उसको माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है फाइनल रीडिंग से, ठीक है ना, करेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक। तो अभी आपने देखा कि हमें कितना नेगेटिव एरर था 26 डिवीजन का, ठीक, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस लाइन की सीध में सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन था, 26 डिवीजन, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस लाइन है तो रेफरेंस 26 है और जो हमारा वर्नियर कांस्टेंट है वो कितना है 0.01 mm। तो टोटल नेगेटिव एरर कितना हो गया 26 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय एक डिवीजन कितना मापता है, दैट इज लीस्ट काउंट, ठीक है ना, ये लीस्ट काउंट है तो ये आएगा 0.26 mm। तो ये नेगेटिव है लेकिन करेक्शन क्या होगी पॉजिटिव, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक, फाइनल ऑब्जर्वेशन में, ओके। देखिए हमारे पास ये अब वायर है, इसका हमें डायमीटर ढूंढना है, ठीक है ना। तो ये जो है ये 3 सेंटीमीटर की है, ठीक, तो हम नोट करके रखेंगे यहाँ लेंथ ऑफ द वायर जो है, लेंथ ऑफ द वायर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने नोट करके रखा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसका डायमीटर ढूंढेंगे, ठीक, इसकी 2-4 हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे। ये जो वायर है ये सिलेंडर के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स में देखा था हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ढूंढते थे, इसी तरह से यहाँ पर हम पहले मेन स्केल यानी पिच स्केल रीडिंग देखेंगे, पिच स्केल में कितने आए और फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने, ठीक है ना। तो हम 4 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो फिर उसको बोर्ड पे हम यहाँ पर नोट करके रखेंगे, फिर बोर्ड पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ये है, तो थोड़ा मैं आउट करता हूँ, जूम आउट, देखिए ये हमारा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इसमें हम यहाँ पर इन 2 में डालते हैं, पहले हम पीछे लेंगे इसको, देखिए हमने पीछे ले लिया, अब हम इसमें ये वायर डालते हैं, ठीक, डाल दी और फिर इसको यहाँ से हम ऐसे बंद करते हैं, इसे हम बंद करेंगे, ठीक है। तो जब ये बंद हो जाएगी तो एक क्लिक की आवाज़ आ जाएगी, तो फिर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो क्लिक की आवाज़ आ गई। अब हमें ऑब्जर्वेशन में हमें क्या लेना है, मेन स्केल रीडिंग है, पिच रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग। देखिए अब मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए अगर आप देखेंगे 1 सेकंड, ये देखिए पिच स्केल में जो है ये वाली, तो यहाँ हमें खाली 0 एक लाइन निकली है, ठीक है ना, 1 मीन्स पहली लाइन दैट इज 0, तो पिच स्केल रीडिंग है कैपिटल N दैट इज 0, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट के रखूँगा फिर बोर्ड पे दे देंगे। अब है सर्कुलर स्केल, अब उसी जगह रेफरेंस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम करूँ, देखिए
ये देखिए रेफरेंस लाइन यहाँ पर है, ठीक, ये यहाँ पर है रेफरेंस लाइन, ठीक है। उसकी सीध में सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है, ये हो गया 10, ये हो गया 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। 18th डिवीजन सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन की सीध में है। तो ये डिवीजन, ये हमें सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग एन स्मॉल एन वो निकला, ये कितना है 15, एक मिनट फिर से देखता हूँ, थोड़ा सा ये देखिए 15, 16, 17, ठीक है। तो 17 हमने देख लिया, ठीक है। अब जो वायर है, अब दूसरी डिवीजन देखे तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन नोट की, अब जो कैपिटल एन है पीस की रीडिंग वही रहेगी, जनरली वही रहती है। अब इसको मैं वायर को थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टली रखूंगा, देखे अब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रखा, ठीक। अब मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, फिर से इसको बंद करेंगे, क्लिक की आवाज़ आई, आगे आगे क्लिक की आवाज़। तो आप फिर से देखेंगे मेन, ये दूसरी ऑब्जर्वेशन देखिए, मेन्स के पिच तो 0 पर ही है, देखिए है ना, ये 0 पर ही है ना, ये लाइन पहली लाइन 0, तो कैपिटल एन फिर से 0 हो गया। इसके रीडिंग देखिए ये कितनी है, ये अब ज़रा थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये ज़रा देखेंगे ये कितनी रीडिंग में, थोड़ा फोकस करूँगा, ये इसके ये जो है देखिए ये 10, 12, 11, 12, 13, 14 पे आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारी एन 14 है, ठीक। तो स्मॉल एन सर्कल्स के रीडिंग 14 है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब हम इसको एक और जगह ले लेंगे, पहले निकालेंगे इस वायर को, ठीक है, वायर को निकालेंगे, इसमें से निकाली, ठीक, तो निकाली हमने, देखिए ये हमने निकाली वायर। अब किसी और जगह इसको ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है, ये हमने ऐसे लगा दी इसमें, इसमें बंद करी, ठीक है, तो बंद हो गई। फिर से मैं इसके रीडिंग और वही करेंगे, ज़रा देखिए कितना है, जूम करेंगे, फिर से आपका जो ये है पिच स्केल, जो नीचे वाली स्केल है, पहली लाइन मीन्स 0, ठीक, तो कैपिटल एल 0। तो यहाँ पर देखेंगे ये अब कितना है, ये देखिए यहाँ पर आया है ये 30, ये 31, 32, 33 आ गया, ठीक है ना। तो स्मॉल एन 33, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी तरह से हम तीसरी रीडिंग भी देखेंगे, वो मैं लेके रखूंगा, फिर बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली थी, अब यहाँ पर हम करेंगे। उससे पहले ये क्या एक्सपेरिमेंट है, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। पहले डायमीटर निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, ये फार्मूला देके, ठीक है। तो हमारा जो लेंथ जो हमने वायर मापी उसकी है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 30 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है, एलसी लीस्ट काउंट है लीस्ट काउंट था हमारा 0.01 mm, दैट इज द 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। और हमने पॉजिटिव नेगेटिव एरर जो इसमें था वो एरर सी कितना है, डिविजन कितने थे 26, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, दैट इज 0.26 मिलीमीटर। ये हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव एरर है, ठीक। तो अब जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, तो मेन जो पिच स्केल की रीडिंग वो ऑलवेज 0 रही थी, तो मैं 0 कर दूंगा, ठीक। तो पहले में जो हमारा एन निकला था वो निकला था 14, एक वन ऑफ द रीडिंग्स में 14 निकला था, दूसरे में 33 निकला था सर्कुलर स्केल रीडिंग, तीसरे में 27 और चौथे में निकला 17, जो मैंने खुद कर दी, ठीक। अब इसका वैल्यू, इन डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, उसको एन को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 14 इंटू 0.01 mm, वो बनेगा आपका 0.14 mm। यहां पर क्या बनेगा 33 इंटू
least count that is 0.01, that is 0.33 mm, or 27 into 0.01 that is 0.27 mm। ठीक है, यहाँ पर 17 से लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 इंटू 0.01 दैट इज 0.17 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ एन स्मॉल एन में थोड़ी यहाँ ज्यादा वेरिएशन आई है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं छोटा सा बैंड होगा वायर में, इस वजह से ये आया, तो बैंड नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने जानबूझ के रखा ताकि आपको ये पता चले कि बैंड होने से में थोड़ा जो स्मॉल एन की उसमें वेरिएशन आती है, हालांकि मीन में ये लेवल ऑफ हो जाएगा। अब जो यहां पर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये है कैपिटल एन प्लस ये जो यहां पर हमने वैल्यूज निकाले, तो कैपिटल एन तो जीरो ही होगा, तो दिस प्लस दिस तो यही आएगा, दिस प्लस दिस तो यही आएगा, दिस प्लस दिस तो यही आएगा, तो सीधे यही लिखेंगे 0.14, 0.33, 0.27, 0.17। ठीक, अब यहां पर है ये बन जाएगा D1 आपका। ठीक, D0 हो गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू दैट इज 0.14 प्लस करेक्शन, तो प्लस नहीं हमें माइनस करना पड़ेगा, क्यों, कितना माइनस करना पड़ेगा कि 0.26 mm, सारी ऑब्जर्वेशंस mm में है। ठीक, मिलीमीटर, तो ये कितना आएगा 0.4 mm, यहाँ कितना आएगा 33, ये D2 है। ठीक, 0.33 प्लस 0.26 ये कितना आएगा 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 3 5, 0.59। यहाँ पर क्या आएगा D3 0.27 प्लस 0.26 आएगा 0.53 mm। ठीक, यहाँ पर कितना आएगा D4 0.17 प्लस 0.26 ये कितना आएगा 13, 2 and 1 3 that is 4, 43, 0.43 mm। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 इसका मीन निकालना है, तो वो कितना आएगा, वो आएगा, ऐड करेंगे इसको, एक तो हो गया 0.40 प्लस 0.33 प्लस 0.59 प्लस 0.53 प्लस 0.43 डिवाइडेड बाय, चूंकि 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, डिवाइड बाय 4, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं, आप भी ऐड कर लो कहीं गलती ना रह जाए। 0.4 प्लस 0.59 प्लस 0.53 प्लस 0.43 is equal to that is 1.95। यहां पर हम लिखेंगे 1.95 डिवाइडेड बाय 4, तो वो कितना आएगा डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा। थोड़ा मैं यहाँ ये पहले मिटा देता हूं, ये मैं यहां पर पहले साफ करता हूं। ठीक है, ये आता है आपको 0.4875 मिलीमीटर। अब मुझे बताएं क्या हम यहां पर यही ऑब्जर्वेशन रखेंगे या इसको करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैंने इससे पहले एक्सपेरिमेंट में बताया हम उतना ही एक्यूरेट हो सकते हैं जितना हमारा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या है 0.018, 2 डिजिट डेसिमल के बाद mm में। ठीक है ना, ठीक है, तो उतना ही हम जाएंगे। तो यहाँ कितने डिजिट आ रहे हैं 4, तो हमें इस डिजिट को यहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 7 है दैट इज ग्रेटर देन 5, सो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। सो D विल बी इक्वल टू 0.49 mm। ठीक है, ये आपकी वायर का डायमीटर है। ठीक, ये नोट कर दीजिए, पर कर लेते हैं। देखिए, अब आपकी फॉर्मूला क्या है, लेंथ कितनी है 30 मिलीमीटर, वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर इंटू एल दैट इज पाई d स्क्वायर बाई 4, क्योंकि r इज इक्वल टू d बाई 2, तो इसमें लगाएंगे तो ये आएगा इंटू एल। अब वैल्यू दे दीजिए 3.14 इंटू डी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर कितना है, डी कितना है आपका 0.49 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल कितना है 30। ठीक,
इसको कैलकुलेट करेंगे, ज़रा कैलकुलेट करो। 0.49 इंटू 0.49 इज इक्वल टू इंटू 3.14 इज इक्वल टू इंटू 30 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4। ये आता है वॉल्यूम, आता है इसका 5.65435 मिलीमीटर क्यूब, mm क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ठीक, 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज लेस देन 5। सो यहाँ यह रहेगा, कितना रहेगा, v इज इक्वल टू 5.65 मिलीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ले लो अब स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हमने ये कैलकुलेट किया कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर एंड कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। ओके, तो अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर शीट। जो शीट पेपर का होता है, जो आपके नोटबुक का होता है, उसका कितनी थिकनेस है। तो ऐसे अगर एक शीट हो तो हम उसकी नहीं निकाल सकते हैं थिकनेस। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 10 शीट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 शीट मैंने ले लिए। इसको मैं बंडल करता हूँ, ऐसे इनको ऐसे करता हूँ, ये हमने इसको अब साथ लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनके इसमें स्क्रू गेज को बंद करेंगे और वही उसी तरह से मेंस के पिच के रीडिंग और सर्किट्स के रीडिंग फिर टेबल में कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे वो थिकनेस लिखेगी 10 शीट की, फिर उसको हम 10 से डिवाइड करके देखेंगे एक शीट की थिकनेस क्या है। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास ये स्क्रू है, ठीक है, यहाँ पर। तो आपको ये पता है इसमें नेगेटिव एरर 26 है, वो फाइनल रीडिंग में हमें ऐड करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने इसमें 4-5 जगह, इसको 4 जगह हम इसको बंद करें। देखिए पहले मैंने टॉप यहाँ पर कोने 10 के 10 शीट इसमें डाल दिए। ठीक, अब मैं स्क्रू गेज को बंद करूँगा। जैसे बंद होगा तो आप क्लिक की आवाज़ सुनोगे, आ गई क्लिक की आवाज़। तो अब हमें क्या करना है, वही पीस के रीडिंग और मेंस के रीडिंग। तो अब इसको मैं जूम करता हूँ, देखेंगे कितना क्या है। ठीक, देखिए ज़रा, देखिए रेफरेंस लाइन देखेंगे पहले कहाँ पर है। शीट तो बंद है इसमें, 1 मिनट, यह है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, देखिए इसमें शीट बंद है, अभी मैं इसको पीछे ले रहा हूँ, देखिए शीट बंद है इसमें। ठीक है, तो अब मैं इसको जूम करता हूँ ताकि हम क्लियरली देखें कि ऑब्जर्वेशन क्या है। क्या क्या रीडिंग देखनी है हमें, पिच के रीडिंग और ये देखिए पिच के रीडिंग में क्या है, देखिए एक की लाइन निकली है, दैट इज 0। ये देखिए, ये देखिए यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ये पिच स्केल में एक ही लाइन निकली है, दैट इज एन, कैपिटल एन इज 0। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा डिवीजन है, देखिए 10 है, देखिए ये 10 रेफरेंस लाइन की सीध में, रेफरेंस लाइन ये है, तो इसकी सीध में 10 11 12, ठीक है ना, 12th लाइन। ये हो गया 10 नहीं 15, सॉरी 10, ये हो गया 15, एक मिनट सॉरी, देखिए ये हो गया 15, ये है 20, लेकिन 20 नहीं है, तो यहाँ पर है 15 16 एंड 17 18, एग्जैक्टली 18th लाइन है। ठीक है, तो स्मॉल एन 18 है। ठीक, आ गया समझ, कैपिटल एन 0, क्योंकि रेफरेंस लाइन में खाली ये जो है 0 वाली लाइन निकली है। ठीक है, यहाँ पर 18th है।
अब दूसरी, आप इसको खोल देंगे दूसरी जगह पेज पे, इन 10 पेजों को हम बंद कर, तो फिर से यहां पर बंद कर देंगे। 10 के 10 शीटें ख्याल रखना चाहिए। अब फिर से देखो बंद करेंगे, क्लिक की आवाज आएगी, ठीक। तो आप देखेंगे फिर से ऑब्जर्वेशन, इसको जूम इन करते हैं, देखिए रेफरेंस लाइन पे वही कैपिटल N 0 है ना। क्यों? पिच स्केल की जो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए यहाँ पर ये जो है रेफरेंस लाइन में खाली 0 पहली लाइन निकली है। तो ज़रा इसमें और थोड़ा सा जूम करेंगे। अब देखिए ये कितना निकला है यहाँ पर ये जहाँ 20 है इसके सीट में, आप देखिए 20, ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा निकला, ठीक है 20। तो कैपिटल N 0 है और वो 20, ठीक, स्मॉल n 20 है सर्कुलर के रीडिंग। तो N 0 ये 20, सर्कल्स की रीडिंग 20। तो इसी तरह से मैं 4 जगह करूंगा, बाकी ऑब्जर्वेशंस में आपको बोर्ड पे वो कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2.2 का दूसरा ये जो पार्ट है, टू डिटरमाइन थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, ठीक है ना। हमने 10 शीट लिए थे, तो फिर जो यहाँ वैल्यू निकलेगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जो ऑब्जर्वेशंस आई थी तो वो क्या आई थी, पहली आई थी n तो हमारा सभी में 0 रहा था, ठीक, तो वो 0 ही रहेगा। तो पहले में स्मॉल n यानी सर्कल्स के रीडिंग आई थी 18, दूसरे में आई थी 20, तीसरे में जो मैंने खुद देखी 21 और 19, ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्वेशंस खुद दो की। अच्छा, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वर्नियर कांस्टेंट क्या है 0.01 mm। तो जब इसको करेंगे 18 इंटू 0.01 दैट इज 0.18 mm, ठीक। इसी तरह से यहाँ कितना आएगा 20 इंटू 0.01 दैट इज 0.20, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा 21 इंटू 0.01 दैट इज 0.21। यहाँ क्या आएगा 19 इंटू 0.01 दैट इज 0.19, ठीक। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये सब 0 है तो हमें यही ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आएंगे 0.18, 0.20, 0.21 एंड 0.19, ठीक है। तो अब थिकनेस टी टोटल, तो इसमें वही नेगेटिव, चूंकि हमने इंस्ट्रूमेंट वही यूज किया तो एरर यही रहेगा 0.26। तो इसमें ऐड करेंगे 0.18 प्लस 0. यानी एरर ऐड किया, नेगेटिव एरर था तो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 0.44, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा 0.20 प्लस एरर दैट इज 0.26 दैट इज 0.46। यहाँ कितना आएगा 0.21 प्लस 0.26 दैट इज 0.47, ठीक है, इसको ऐड करके। इसी तरह से यहाँ कितना आएगा 0.19 प्लस एरर ऐड करो, ये 0.26 ये कितना आएगा 2045, ठीक है। तो ये आ गया 45। अब इसका मीन निकालेंगे, सो t विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो क्या क्या आया हमारा 44, 0.44 प्लस 0.46 प्लस 0.47 प्लस 0.45, ठीक है। डिवाइड बाई कुल ऑब्जर्वेशन कितनी है 4, तो डिवाइड बाई 4। तो ये अगर इसको 1 देंगे तो ये कितना आएगा, हम ऐड करेंगे 0.44 प्लस 0.46 प्लस 0.47 प्लस 0.45, ठीक। ये आता है 18.2 डिवाइडेड बाय 1.82 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, ये आता है 0.5494,505, ठीक है।
तो इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो 2 यहाँ तक ही हमें रखना, तो 9 ये बनेगा 5, 0.55। ठीक है, चूंकि ये 10 शीट की थिकनेस थी तो थिकनेस ऑफ वन शीट, थिकनेस THIC थिकनेस ऑफ वन शीट, लेट इट बी T डैश, दैट इज इक्वल टू दिस T जो यहां पर हमें निकला ये T/10, तो वो कितना आएगा 0, इसको 10 से अगर डिवाइड करेंगे 0.055। ठीक है ना, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 3 नहीं रख सकते, तो ये आएगा 0 पॉइंट, देखिए ये इवन है 0 यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, या यहाँ पर इसको करेंगे तो ये ऑड है, तो यहाँ पर ऑड है, तो 0 पॉइंट ऑड में, चूंकि सॉरी फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये देखिए ये T हमें फाइनल निकली यहाँ 0.055। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हम ले सकते हैं क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट की उतनी एक्यूरेसी है, तो इस 5 को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना। चूंकि यहाँ पर फॉलोइंग ऑड नंबर है तो ऑड में हम 1 इंक्रीज करते हैं, अगर इवन होता तो चेंज नहीं होता, तो 0.06 mm। ठीक है ना, एक शीट की थिकनेस 0.06 mm। ठीक है, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लो।